नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट हर्षवर्धन देशमुख फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज का हमारा लीगल मैगजीन नंबर 9 है एंटी लाइटेम मोटम। क्या है? एंटी लाइटेम मोटम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मुकदमे से पहले, बिफोर अ सूट इज ब्रॉट और बिफोर कॉन्ट्रोवर्सी अराइजेस। ठीक है, तो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मुकदमे से पहले या विवाद शुरू होने से पहले। इसका उपयोग कानून में उन घटनाओं, बयानों या साक्ष्यों के संदर्भ में किया जाता है जो किसी विवाद या मुकदमे की शुरुआत से पहले उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो इसका उपयोग कब किया जाता है? किन घटनाओं में, बयानों में और साक्ष्यों के संदर्भ में किया जाता है जो कि पहले मुकदमे से पहले ही क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे। इसकी अगर व्याख्या देखी जाए, व्याख्या ऐसी होगी उसकी, जब किसी मुकदमे या कानूनी विवाद के बारे में सोचने से पहले, ठीक है, अब यहाँ पर हम सोच भी नहीं रहे, किसी सूट के बारे में सोच नहीं रहे, किसी कंट्रोवर्सी के बारे में सोच नहीं रहे, उससे ही पहले जब किसी मुकदमे या कानूनी विवाद के बारे में सोचने से पहले कुछ बयान या सबूत सामने आते हैं तो उन्हें एंटी लाइटेम मोटम माना जाता है, जिसका मतलब यह है कि ये बयान या घटनाएं उस समय की है जब विवाद की संभावना या मुकदमा शुरू होने का कोई अंदेशा नहीं था, बिफोर सूट। समझ रहे? यहाँ पर ये उस वक्त के बयान है जब कोई चांस नहीं था कि कोई मुकदमा बने। इस प्रकार के साक्ष्यों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है और इससे जो बयान होते हैं, प्रूफ्स होते हैं, साक्ष्य होते हैं, उनको क्या ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, क्योंकि इन्हें किसी मुकदमे के पक्ष में गढ़ा हुआ नहीं माना जाता। क्योंकि यहाँ पर जो बयान हो गए, जो साक्ष्य होगी, वो किसी पक्ष में गढ़ी हुई नहीं मानी जाती। ठीक है, उदाहरण लेके समझते हैं। मान लीजिए किसी दुर्घटना में गवाह ने तुरंत दुर्घटना के बाद पुलिस को बयान दिया। मान लीजिए किसी दुर्घटना में गवाह ने तुरंत दुर्घटना के बाद पुलिस को बयान दिया, लेकिन मुकदमा कई महीनों बाद शुरू हुआ। उसने क्या किया? दुर्घटना के तुरंत बाद क्या गवाही दे दी, लेकिन मुकदमा है वो कई महीने बाद शुरू हुआ। तो गवाह का यह बयान क्या होगा? इस प्रिंसिपल के क्या कहा जाएगा? इस बयान को एंटी लाइटेम मोटम माना जाएगा, क्योंकि यह बयान मुकदमा शुरू होने से पहले का है और इसलिए इसे अधिक भरोसेमंद माना जा सकता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेके समझते हैं। किसी संपत्ति विवाद में अगर किसी गवाह ने संपत्ति संबंधित बयान दिया जब संपत्ति के मालिक के बीच कोई विवाद नहीं था। ठीक है, समझ गए? किसी संपत्ति विवाद में अगर किसी गवाह ने संपत्ति से संबंधित बयान दिया जब संपत्ति के मालिक के बीच कोई विवाद नहीं था और बाद में मुकदमा हुआ, तो वह बयान क्या कहलाएगा? एंटी लाइटेम मोटम कहलाएगा। एंटी लाइटेम मोटम कहलाएगा। ठीक है, अब इस लीगल मैगजीन के कानूनी महत्व क्या है? कानूनी दृष्टिकोण से एंटी लाइटेम मोटम साक्ष्यों को अदालत में आमतौर पर अधिक विश्वसनीय माना जाता है, रिलायबल माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह साक्ष्य या बयान मुकदमे की तैयारी में नहीं दिए गए थे, चूंकि ये विवाद मुकदमे के पहले के हैं, इसलिए इन पर पक्षपात या झूठ बोलने का शक कम होता है। तो यह पक्षपात या झूठ बोलने की जो चांस होता है वो कम होता है, क्योंकि तब कोई सोच नहीं रहा था किसी मुकदमे के बारे में या किसी सूट के बारे में। तो ऐसे साक्ष्य अदालत में निष्पक्ष और सही माने जाते हैं। समझ गए? तो ऐसे जो साक्ष्य हो गए वो निष्पक्ष और सही माने जाते हैं। तो आई होप ये मैगजीन आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और ऐसे ही मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।